नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्याय को सरल और स्पष्ट बनाने के लिए नागरिकों के सामूहिक जिम्मेवारी को बताया महत्वपूर्ण। न्यायिक प्रणाली में प्रौद्योगिकी और नवाचारों का उपयोग करने का किया आह्वान। लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा उनकी पार्टी झारखंड में कुछ सीटों पर लड़ेगी विधानसभा चुनाव। एनडीए को समर्थन देने की जताई प्रतिबद्धता। हजारीबाग, बोकारो, लोहरदगा और चतरा में अलग अलग हादसों में 11 लोगों की मौत, कई लोग गंभीर। झारखंड समेत देश भर में धूमधाम से मनाई जा रही श्री कृष्ण जन्माष्टमी, दही हांडी फोड़ो प्रतियोगिता, नृत्य नाटिका का मंचन समेत कई कार्यक्रमों का हो रहा आयोजन। और 28 अगस्त से शुरू हो रहा पेरिस पैरा ओलंपिक खेलों के इतिहास में 84 एथलीटों के सबसे बड़े दल के साथ भारत ले रहा भाग। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि न्याय को अधिक से अधिक सरल और स्पष्ट बनाना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने सभी को सुलभ न्याय प्रदान करने के लिए न्यायिक प्रणाली में प्रौद्योगिकी और नवाचारों का उपयोग करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जटिल प्रक्रियाएं न्याय को कठिन बना देती हैं। प्रधानमंत्री जोधपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय के प्लेटिनम जुबली समापन समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि न्याय को सरल और स्पष्ट बनाने के लिए देश में कई ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं। आज देश में नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड से 26 करोड़ से ज्यादा मुकदमों की जानकारी एक सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जुड़ चुकी है। आज पूरे देश की 3000 से ज्यादा कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस और 1200 से ज्यादा जेलें वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़ गई हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि उनकी पार्टी झारखंड में विधानसभा चुनाव लड़ेगी। चुनाव के लिए उनकी पार्टी गठबंधन के साथ चिन्हित सीटों पर चुनाव लड़ेगी। रांची में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में श्री पासवान ने कहा कि अगर गठबंधन के साथ सहमति नहीं बनती है तो भी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी और एनडीए को समर्थन देगी। पार्टी गठबंधन के तहत चुनाव लड़े या अकेले चुनाव लड़े, एक बात तय है कि पार्टी आने वाले दिनों में चुनाव परिणाम आने के बाद राज्य में एनडीए की ही सरकार बनेगी। जिस तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को लेकर, उनकी नीतियों को लेकर, उनकी कार्यशैली को लेकर झारखंड के लोगों में एक अविश्वास का माहौल पैदा हुआ है। ऐसे में झारखंड के लोग बदलाव चाहते हैं और वो बदलाव एनडीए के नेतृत्व में ही विकसित झारखंड को बनाने की सोच हम लोग धरातल पर लागू कर सकते हैं। एचईसी के यूनियन प्रतिनिधि और कर्मचारियों ने केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान को एचईसी की समस्याओं से अवगत कराया। इस दौरान मंत्री ने एचईसी के मुद्दे को गंभीरता से सुना और कहा कि वे एचईसी को लेकर केंद्रीय उद्योग मंत्री से बात करेंगे। प्रतिनिधिमंडल ने श्री पासवान को जानकारी दी कि एचईसी की फाइल पीएमओ ऑफिस में है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से प्रधानमंत्री श्री मोदी से एचईसी के मुद्दे पर बात करने का आग्रह किया। राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए संपत्ति का ब्यौरा देने की अवधि बढ़ा दी है। कर्मचारी अब 5 सितंबर तक अपनी संपत्ति का ब्यौरा सौंप सकते हैं। इससे पहले कर्मियों को संपत्ति का ब्यौरा देने के लिए 28 फरवरी तक का समय दिया गया था। कर्मचारी अपनी संपत्ति का ब्यौरा एचआरएमएस पोर्टल के जरिए ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं। ग्रुप डी के कर्मियों को संपत्ति का ब्यौरा नहीं देना है। पूर्वी सिंहभूम जिले के लोगों में अंगदान के प्रति जागरूकता बढ़ी है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। अंगदान कर आप दूसरों को नई जिंदगी दे सकते हैं। जमशेदपुर वासियों में भी अंगदान के प्रति जागरूकता बढ़ी है। स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रेणुका चौधरी की बेटी श्वेता प्रभा हैं, जिन्होंने अपने पति के रोड एक्सीडेंट में निधन के बाद उनका अंगदान किया है। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजेंद्र अग्रवाल ने अपने बेटे का अंगदान किया है। मारवाड़ी महिला मंच की संस्थापिका जया डोकनिया के साथ अन्य 20-25 सदस्यों ने अंगदान की पहल की है। अंगदान में कॉर्निया, कान का पर्दा, रीढ़ की हड्डी, दिल, हार्ट बल्ब, फेफड़ा, गुर्दा, जिगर प्रत्यारोपित किया जाता है। डॉक्टर राजेश कुमार लालदास, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। अब प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य के कई जिलों में कल अलग अलग हादसों में 11 लोगों की मौत हो गई। हजारीबाग जिले की चरही घाटी के यूपी मोड़ के पास कल शाम एक ट्रक के पलटने से 5 मजदूरों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार ट्रक के ऊपर मजदूर बैठे थे। वहीं बोकारो जिले के गोमिया कथारा मार्ग पर छिलका पुल के निकट कल कोयला लदा हाईवा और एक कार के बीच सीधी टक्कर में एक युवक की मौत हो गई और 4 अन्य घायल हो गए। लोहरदगा जिले के सेन्हा थाना क्षेत्र अंतर्गत एकागुड़ी गांव के 3 बच्चों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। उधर चतरा जिले के हंटरगंज प्रखंड मुख्यालय स्थित ब्लॉक मोड़ के पास रहने वाले एक परिवार में डायरिया से मां बेटे की मौत हो गई। मृतक 32 वर्षीय विमला देवी और 12 वर्षीय बेटा सूरज कुमार है। झारखंड समेत देश भर में आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। कई जगहों पर दही हांडी प्रतियोगिता और नृत्य नाटिका का मंचन किया जा रहा है। जन्माष्टमी के अवसर पर राजधानी रांची में 2 दिवसीय कार्यक्रम किया जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण के द्वारका, डाकोर, शामराजी और राज्य भर के सभी इस्कॉन मंदिरों में भगवान की पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी पड़ी है। मध्यरात्रि के 12 बजे वैदिक मंत्रोच्चार के बीच कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाएगा। द्वारका में जन्माष्टमी उत्सव की शुरुआत आज सुबह ही प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर में मंगला आरती के साथ हुई। इस खास अवसर पर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को हीरे और सोने से जुड़े आभूषणों से सजाया जाएगा और भगवान को विभिन्न प्रकार के राजभोग अर्पित किए जाएंगे। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर 29 अगस्त को रांची में कई खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। रांची जिला खेल पदाधिकारी शिवेंद्र सिंह ने बताया कि सबसे पहले पुरुष और महिला वर्ग के लिए 5 किलोमीटर के मैराथन दौड़ होगी। वहीं मोरहाबादी स्थित बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में योग, मलखंभ, कबड्डी, खो-खो, रस्साकस्सी, गेड़ी दौड़, गुलेल से निशाना और पारंपरिक धनुष से तीरंदाजी का आयोजन किया जाएगा। पेरिस पैरालंपिक 2024 इस महीने की 28 तारीख से शुरू हो रहा है। इस बार भारत ने खेलों के इतिहास में 84 एथलीटों के साथ अपना सबसे बड़ा दल भेजा है। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने भारतीय दल को शुभकामनाएं दी। पेरिस पैरालंपिक शुरू हो रहा है। भारत के अभी तक के सबसे बड़ा दल 84 पैरा जाबाज जो पैरालंपिक में अपना दमखम दिखाएंगे। वक्त है उन्हें प्रेरित करने का, उनका आत्मविश्वास बढ़ाने का। इस पैरालंपिक में बढ़ाए उनका हौसला और लगाए नारा चीयर फॉर भारत। और अब अखबारों की सुर्खियां। राजधानी रांची से प्रकाशित होने वाले अखबारों ने महाराष्ट्र में आयोजित लखपति दीदी सम्मेलन में बेटियों और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। इसके अलावा हिंदुस्तान की सुर्खी है, डॉक्टर इश्तियाक ने फौजी ट्रेनिंग को बुलाया था उस्ताद। प्रभात खबर ने सहायता प्राप्त स्कूलों में बच्चों को पोशाक और बैग देने की खबर को पहले पेज पर जगह दी है। दैनिक भास्कर ने रांची में बन रहे राधा कृष्ण के अनूठे मंदिर में जहां मुकुट, मुरली और वस्त्र की होगी पूजा की खबर को पहले पेज पर प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने पीएम मोदी के हवाले से लिखा है, महिलाओं के खिलाफ अपराध अक्षम्य पाप। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया ने चतरा में डायरिया से मां बेटा की मौत की खबर को पहले पेज पर जगह दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्याय को सरल और स्पष्ट बनाने के लिए नागरिकों के सामूहिक जिम्मेदारी को बताया महत्वपूर्ण। न्यायिक प्रणाली में प्रौद्योगिकी और नवाचारों के उपयोग का किया आह्वान। लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा, उनकी पार्टी झारखंड में कुछ सीटों पर लड़ेगी विधानसभा चुनाव। एनडीए को समर्थन देने की जताई प्रतिबद्धता। हजारीबाग, बोकारो, लोहरदगा और चतरा में अलग अलग हादसों में 11 लोगों की मौत, कई लोग गंभीर। झारखंड समेत देश भर में धूमधाम से मनाई जा रही श्री कृष्ण जन्माष्टमी, दही हांडी फोड़ो प्रतियोगिता,
नृत्य नाटिका का मंचन समेत कई कार्यक्रमों का हो रहा आयोजन। और 28 अगस्त से शुरू हो रहा पेरिस पैरालंपिक खेलों के इतिहास में 84 एथलीटों के सबसे बड़े दल के साथ भारत ले रहा भाग। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।